Hello, viewers. Welcome back to my channel that is Fun and Learn with Dr. AB. This is my food and travel series. आज की वीडियो में हम देखेंगे रोम के सभी टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से 3 अट्रैक्शंस. सो दिस इज एपिसोड 2 ऑफ आवर रोम सीरीज. जिन व्यूअर्स ने रोम सीरीज का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा हो उनके लिए मैं स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी. आप वहां जाके एपिसोड 1 देख सकते हैं. साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लास्ट वीडियो में हम ये बात तो कर चुके हैं कि रोम इटली की कैपिटल है और ऑलमोस्ट सेंटर में लोकेटेड है. साथ ही में हमने ये भी देखा कि यहाँ का मेन स्टेशन रोमा टर्मिनी है. रोम सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि रोम में मैं पहले दिन रोमा टर्मिनी से वॉक करते हुए सेंट मारिया मेजोरे पहुंची और आज देखेंगे उसके आगे. सेंट मारिया मेजोरे घूम के मैंने फिर से वॉक किया और कोलोजियो उर्फ कोलोसियम से होती हुई मैं पहुंची विटोरियानो. फर्स्ट डे मैंने वॉक करना इसलिए चूज किया बिकॉज आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ सिटी, वॉन्टेड टू हैव द फील ऑफ रोम बाय सीइंग इट्स शॉप्स, पियाजास, स्क्वायर्स, musicians on the streets, restaurants offering dining on the sides of the streets and much more. वो कहते हैं ना कि शहर की गलियों से गुजर के ही शहर की रूह को जाना जा सकता है. तो बस रोम में पैदल घूम के मैं वही कर रही थी एंड इट वॉज ट्रूली अ ब्लिसफुल एक्सपीरियंस. खैर, शायराना बातों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विटोरियानो देखने. कोलोसियो उर्फ कोलोसियम से विटोरियानो की तरफ पैदल चलते हुए आपको दिखेंगे ये स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है फोरो दी नर्वा एंड फोरो दी अगस्तो, यानी कि फोरम ऑफ नर्वा एंड फोरम ऑफ अगस्तो. ये फोरम्स रोम के इम्पीरियल फोरम्स में गिने जाते थे. पुराने ज़माने में फोरम्स का पब्लिक अफेयर्स जैसे कि पब्लिक स्पीचेस, इम्पोर्टेंट सेरेमनीज एक्सेट्रा ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ किया जाता था. इसे कहते हैं स्टैचू ऑफ ऑगस्टो. ये ऑगस्टस सीजर का स्टैचू है. ऑगस्टस सीजर जूलियस सीजर के अडॉप्टेड सन थे और रोम के फर्स्ट एम्परर. फोरम्स और स्टैचू ऑफ ऑगस्टो देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं आगे अपने पहले मेन डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है विटोरियानो. विटोरियानो इंडिपेंडेंट एंड यूनाइटेड इटली के पहले राजा विटोरियो इमानुएल II का सबसे इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट और इटली एंड इटली के डेमोक्रेटिक एंड यूरोपियन वैल्यूज़ का सिंबल है. इट इज़ एन अनमिसेबल एक्सपीरियंस. ये खूबसूरत सफ़ेद बिल्डिंग इंडिपेंडेंट और यूनाइटेड इटली के पहले राजा विटोरियो इमानुएल II की डेथ के बाद जनवरी 1878 में डिज़ाइन की गई और 1911 में इनॉग्रेट की गई. बाद में यहाँ और इम्पॉर्टेंट मेमोरीज के फीचर्स आए जैसे कि टॉम्ब ऑफ अननोन सोल्जर. यहाँ पे बना ये स्टैचू विटोरियो इमानुएल II को डेडिकेट किया गया है. विटोरियानो रोम के सेंटर में लोकेटेड है. सफ़ेद, विशाल और बेहद खूबसूरत. इसकी सफ़ेद बड़ी ऊंची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आपको रोम का खूबसूरत स्पेक्टेकुलर व्यू दिखेगा. यहाँ एक ग्लास की पेनोरामिक एलिवेटर भी है जहाँ अराउंड 12 यूरोस पे करके आप विटोरियानो के टॉप मोस्ट टेरेस पे भी जा सकते हैं. वहाँ से रोम का पेनोरामिक व्यू देख सकते हैं. विटोरियानो के अंदर एक म्यूज़ियम भी है जहाँ आपको इटली का नेशन बिल्डिंग और इटालियन आर्मी के मेमोरीज देखने को मिलेंगे. विटोरियानो से रोम के नज़ारे आपके लिए. विटोरियानो के टेरेस से आपको एक तरफ कोलोसियम और एक तरफ वेटिकन सिटी का सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च का टोम नजर आएगा.
विटोरियानो के जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं वो है पियाज़ा वेनेजिया। पियाज़ा वेनेजिया रोम का एक फेमस स्क्वायर है। जैसे मैंने रोम सीरीज़ के एपिसोड 1 में दिखाया था, इटली में जो भी एक बड़ा स्क्वायर होता है उसको यहाँ पियाज़ा कहा जाता है। सो पियाज़ा वेनेजिया वो जगह है जहाँ पर रोम के 5 इम्पॉर्टेंट स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट करते हैं। एंड पियाज़ा वेनेजिया इसलिए भी फेमस है बिकॉज 1929 से 1943 के बीच में इटालियन गवर्नमेंट की सीट यहाँ पर लोकेटेड थी एंड यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्रिसमस एंड न्यू ईयर डेकोरेशन से सजी हुई गलियों से होते हुए विटोरियानो घूमने के बाद मैं गई हमारे आज के एपिसोड के सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो कि रोम के सबसे स्पेक्टेकुलर अर्बन कॉम्प्लेक्सेस में से एक है, पियाज़ा नवोना। पियाज़ा नवोना एक स्क्वायर है जहां चारों ओर बिल्डिंग्स हैं जो कि स्टेडियम ऑफ डोमिशियन के अवशेषों पे बनी हैं, जिसके ट्रैक शेप एंड साइज में अभी भी प्रिजर्व्ड है। आज की पियाज़ा नवोना का ओरिजिनल शेप पुराने स्टेडियम के शेप की तरह ही है, जिसे डोमिशियन ने 86 BC में एथलेटिक्स एंड हॉर्स रेस की प्रैक्टिस के लिए बनाया था। इस एंशिएंट स्ट्रक्चर के बाकी अवशेष आज के स्ट्रीट लेवल के 5-6 मीटर नीचे आज भी प्रेजेंट हैं, जिन्हें पियाज़ा दी टोर सेंग्विना एंड सेंट एनीस इन एगोन चर्च के नीचे बेसमेंट के नीचे देखा जा सकता है। कई 100 सालों से पियाज़ा नवोना पॉपुलर फेस्टिवल्स, रेसेस एंड राइड्स के लिए फेमस है। 17th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक अगस्त में हर सैटरडे संडे को पियाज़ा पे रोमन्स के लिए एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट के लिए खूब भीड़ लगी रहती थी। सेंट एनीस इन एगॉन चर्च पियाज़ा नवोना का डोमिनेटिंग फीचर है। चर्च के ही साथ पैम्फिल्ड पैलेस है। पैलेस के सामने आवर लेडी ऑफ द सेक्रेड हार्ट चर्च है। स्क्वायर को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं स्क्वायर पे लोकेटेड 3 फाउंटेन्स। फॉन्टेना डेल मोरो जो एक स्टैचू है जो दिखाता है डॉल्फिन से लड़ते हुए एक इथोपियन को। सेकेंड फाउंटेन है फोंटाना दे कैल्डेरारी, जिसे फाउंटेन ऑफ नेपच्यून भी कहते हैं, और सेंटर में है फाउंटेन ऑफ 4 रिवर्स। इस फाउंटेन को एक पहाड़ी की तरह इमेजिन किया जाता है जिसे एक गुफा से खोदा गया है। पहाड़ी के किनारों पे 4 नदियों के मॉन्यूमेंटल मार्बल स्टैचूज हैं, दान्यूब फॉर यूरोप, गंगा फॉर एशिया, नाइल फॉर अफ्रीका एंड रियो दे ला प्लाटा फॉर अमेरिका। ये 4 नदियां पुराने समय के कॉन्टिनेंट्स दर्शाती हैं। क्योंकि मैं रोम क्रिसमस के टाइम पे गई थी तो क्रिसमस की डेकोरेशन से पियाज़ा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए राइड्स हैं, गेम्स हैं, बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, कैंडीज हैं, गिफ्ट्स हैं, सेंटा क्लॉज भी है, उनके राइड्स भी हैं। इनमें से कुछ गेम्स मैंने खेले भी थे और जीते भी थे। सो पियाज़ा पे जाना क्रिसमस के टाइम पे एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था।
प्याज़ा नवोना से अपने थर्ड डेस्टिनेशन की तरफ पैदल जाते हुए मुझे रास्ते में कुछ डेकोरेशंस और एक चर्च दिखा, जिसकी कुछ झलकियाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्याज़ा नवोना घूमने के बाद मैं आगे बढ़ी पैंथियन की तरफ। पैंथियन एक रोमन टेम्पल है जो 2000 सालों से भी ज़्यादा से रोम की ग्लोरी का सबसे बड़ा प्रतीक है। पैंथियन की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी और रोम के डेवलपमेंट से जुड़ी है। पैंथियन रेनेसां के बड़े आर्किटेक्ट्स की इतनी बड़ी इंस्पिरेशन रही है कि राफाएल, जो कि रेनेसां के जाने माने पेंटर और आर्किटेक्ट थे, पैंथियन को ही अपनी आखिरी शैया बनाना चाहते थे। 27 बीसी में इटली के पहले शासक अगस्तस के दामाद, दोस्त और सहयोगी मार्कस विप्सेनियस एग्रिप्पा ने पैंथियन टेम्पल बनवाया था, जो कि 7 प्लैनेट्स देवताओं को समर्पित है। इसी वजह से इसका नाम पड़ा पैंथियन, यानी कि जिसे ग्रीस में कहते हैं ऑफ ऑल द गॉड्स, यानी कि सभी भगवानों का। पैंथियन की ओरिजिनल बिल्डिंग, जो अभी की बिल्डिंग से छोटी थी, हैड्रियन द्वारा 118 से 125 एडी में दोबारा बनवाई गई। पैंथियन के ओरिजिनल बिल्डिंग का लेवल आज के पैंथियन बिल्डिंग से 6 मीटर नीचे था, पर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि प्राचीन रोम आज के रोम से 5 से 12 मीटर नीचे लेवल पे था। पैंथियन की बिल्डिंग एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में है, जिसे ऊपर एक कंक्रीट डोम स्थापित है, जो कि वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका के डोम से भी ज़्यादा बड़ा है। पैंथियन के स्ट्रक्चर की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी बिल्डिंग की हाइट इसके डोम के डायमीटर जितनी है, जो कि लगभग 43 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है। कवियों और लेखकों द्वारा कहा गया है कि पैंथियन रोम के प्राचीन काल का सबसे खूबसूरत अवशेष है, और यह रोमन टेम्पल क्योंकि इतना डैमेज नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये वैसा ही दिखाई पड़ता है जैसे कि प्राचीन काल के रोमन्स ने इसे अपने समय में देखा होगा, और यही पैंथियन को और ज़्यादा स्पेशल बनाता है। और पैंथियन से निकल के मैं गई अगले डेस्टिनेशन, जो कि है हमारे आज की वीडियो का लास्ट डेस्टिनेशन, दुनिया का सबसे सुंदर और बेहद खूबसूरत फाउंटेन फोंटाना डी ट्रेवी। चाहे दिन हो चाहे रात, फोंटाना डी ट्रेवी पे आप अपने को कभी अकेला नहीं पाएंगे। यहाँ लोगों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। ट्रेवी फाउंटेन रोम का सबसे खूबसूरत फाउंटेन है, जो कि 20 मीटर चौड़ा और 26 मीटर ऊंचा है। ट्रेवी फाउंटेन के बनने की शुरुआत ईयर 19 बीसी में हुई थी। पहला फाउंटेन का स्ट्रक्चर रेनेसां के दौरान पोप निकोलस फिफ्थ ने के निर्धारण में बनाना स्टार्ट हुआ था, और निकोला साल्वी के काफ़ी सालों की मेहनत के बाद ट्रेवी फाउंटेन का फाइनल अपीयरेंस जिसेपे पैनिनी द्वारा 1762 में फाइनल हुआ था। क्योंकि ये फाउंटेन 3 सड़कों के मीटिंग पॉइंट पे बना है, इसलिए इसका नाम ट्रेवी पड़ा। ट्रेवी का मतलब होता है 3 रास्ते। ट्रेवी फाउंटेन से जुड़े कुछ मिथ्स भी हैं। आप जब भी ट्रेवी फाउंटेन पे आएंगे, आप देखेंगे कि यहाँ लोग अपनी पीठ फाउंटेन की तरफ करके कुछ सिक्के फाउंटेन में फेंक रहे होंगे। सन 1954 में 3 कॉइंस इन द फाउंटेन मूवी पे आधारित कुछ मिथ्स की शुरुआत हुई, जिनके अकॉर्डिंग अगर आप फाउंटेन की तरफ अपनी पीठ करके
फाउंटेन में अपने सीधे हाथ से उल्टे कंधे के ऊपर से अगर एक कॉइन फाउंटेन में फेंकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप रोम फिर वापस आएंगे, और अगर आप 2 कॉइन्स फेंकते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको किसी आकर्षित इटालियन से प्यार हो जाएगा, और अगर आप 3 कॉइन्स फाउंटेन में डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपको आपकी पसंद के व्यक्ति से आपकी शादी हो जाएगी। इसीलिए फोंटाना डी ट्रेवी पे आपको कई लोग फाउंटेन में कॉइन्स डालते और अपनी फोटोग्राफ्स खिंचवाते दिखेंगे। और फाउंटेन्स के बारे में एक और इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स ये है कि हर साल यहाँ 1 मिलियन यूरो कॉइन्स फाउंटेन से निकाले जाते हैं, और रोम की म्यूनिसिपैलिटी साल 2007 से ये सारे कॉइन्स इकट्ठा करके गरीबों को डोनेशन और चैरिटी के लिए यूज़ करती है। तो जी, रोम सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।